बिग बॉस का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया इस शो में आने का। जी। नील, जब ऐश्वर्या घर में थी तो कहीं ना कहीं आपका लोगों को ऐसा लगता था आपका गेम कमज़ोर पड़ रहा है, लेकिन जब ऐश्वर्या बाहर आ गई तो आपका मन नहीं लगता था, हम आपको टीवी में ज़्यादा देख नहीं पाए उस समय। ओके। तो इसके पीछे का क्या वजह हो सकता है? पहली बात तो एडिटिंग मेरे हाथ में नहीं है जी। कि क्या दिखा क्या नहीं दिखा। दूसरी बात मुझे पता है मैं वहाँ क्या कर रहा था। तो आई जेन्युइनली डोंट नो व्हाट हैज़ बीन शोन, व्हाट हैज़ नॉट बीन शोन। एंड अगर आप कह रहे हैं कमज़ोर लगी तो ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, जिससे ज़रूरी नहीं है कि मैं वाकिफ़ रखूं या सलमान सर वाकिफ़ रखें, क्योंकि उन्होंने और बिग बॉस ने तो मेरे एफ़र्ट्स और मेरे गेम को सराहा है और एक्नॉलेजमेंट दी है। सो मैं उनका फॉरएवर ग्रेटफुल रहूँगा कि उन्होंने मुझे एक्नॉलेजमेंट दी। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, हाँ बस आई थिंक मेरा जवाब इतना ही है, देने की ज़रूरत नहीं है। विक्की जिस तरह से अंकिता को ट्रीट करते थे, उन्होंने तो अंकिता के ऊपर हाथ भी उठा दिया। हाथ उनके उठाया, मारा नहीं है, उठाया है, तो क्लैरिटी उसमें रखते हैं। एंड कि क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? सरासर गलत हरकत है ये। हालांकि मैंने वो विटनेस नहीं की है, बट जो मुझे बताया गया है, और आप जब ये सवाल पूछ रहे तो उसका मतलब आपने भी वो चीज़ देखी है। और अगर ये चीज़ किसी रिश्ते में आ रही है तो किसी भी रिश्ते में होना ये गलत ही है। सो मैं इसका समर्थन नहीं देता। सब उम्मीद करते थे आप लास्ट तक जाने वाले हो, लास्ट तक दिखोगे लोगों को, जी। लेकिन आप कहीं ना कहीं नहीं जा पाए, तो इस पे आपका क्या रिएक्शन है? ऑफ कोर्स मैं अपना दुख जाहिर करना चाहूँगा कि मुझे वो मौका नहीं मिला, और शो का फॉर्मेट आड़े आ गया जहाँ डबल एविक्शन हो गया। अगर वो नहीं होता तो कहीं ना कहीं मैं आगे बढ़ सकता था। जो मेरा इस हफ्ते का प्लान था, जो मैं कई बार जाहिर कर चुका हूँ अलग अलग इंटरव्यूज़ में, मैं वो खुलासा करना चाह रहा था इस संडे के नॉमिनेशंस में, संडे या मंडे, सॉरी मंडे के नॉमिनेशंस में। आई वांटेड टू ब्रिंग आउट इन द ओपन व्हाट द रियलिटी ऑफ विकी एंड अंकिता क्या कर क्या रहे हैं, अब इनका नया क्या चल रहा है, इनका नई चुगली क्या चल रही है इनकी। सो आई थिंक दैट्स व्हाट माय प्लान वाज। और जो जिस तरह से ईशा और अंकिता के रिश्ते में जो तनाव थी, वो तनाव भी मैं आगे लाना चाह रहा था। और किस तरह से अंकिता उसको छिपा के अपना जो पुराना तरीका था, अपना रिश्ता था, वो क्या रीज़न था, जो बोलते हैं ना एक तरह एक सेइंग है इंग्लिश में, यू स्क्रैच माई बैक एंड आई स्क्रैच योर्स। तो वो जो चीज़ जो उनके बीच में चल रही थी वो भी मैं सामने लाना चाह रहा था। और जैसे कि आपने देखा कि पिछले कुछ हफ्तों में मल्टीपल नॉमिनेशंस करने के मौके मिल रहे थे, तो आई थिंक वो भी मैं उसका फ़ायदा उठा के चारों को नॉमिनेट करना चाह रहा था। जी। आपके निकलने के पीछे किसका हाथ हो सकता है, और कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि आपकी जगह किसी और को, किसको निकलना चाहिए था? बिल्कुल, पहली बात तो ये सब जानते हैं कि मेरे नॉमिनेट होने के पीछे तो विकी का ही हाथ है। और मेरे हिसाब से और भी बहुत सारे अनडिज़र्विंग लोग हैं जो अभी भी घर में टिके हुए हैं। जो सबसे पहला विकी है, जो मुझे लगता है डिज़र्विंग बिल्कुल भी नहीं है शो में रहने का। एंड उसके साथ साथ समर्थ, उन दोनों को पहले निकलना चाहिए। उसके बाद ईशा, अंकिता, दे शुड बी आउट ऑफ द हाउस फर्स्ट। मुनावर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुनावर का गेम आपको कैसा लग रहा है? मुनव्वर का गेम, ऑनेस्टली मैंने ये जाहिर किया है पहले भी कि कहीं ना कहीं वो जो बोलते थे दूसरों को कि आप एक स्लो स्टार्टर रहे हैं, आपका गेम वीक दिखता है, मुझे आपका गेम दिखा ही नहीं है। तो ये चीज़ का काउंटर मैंने सोचना शुरू किया कि गेम होता क्या है। तो मुझे जहाँ तक समझ में आया कि इस घर में बिग बॉस ने हमेशा रिश्तों को अहमियत दी है, तो मुझे लगता है रिश्ते ही गेम हैं। तो आपके रिश्ते जब तक ऑथेंटिक, रियल और ऑर्गेनिक रहेंगे, ऑटोमेटिकली आपके नंबर्स बढ़ते जाएंगे, आपके लोगों के नंबर्स बढ़ते जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपके लोग जब रहेंगे तो आपकी सेफ्टी बनी रहेगी, क्योंकि लोग आपके पास है, क्योंकि आप पर भरोसा रखते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली विकी और मुनव्वर दोनों शुरुआत से छठे हफ्ते तक नंबर गेम में पड़े हुए थे। तो कहीं ना कहीं उनको भी समझ बहुत देर के बाद आई, जबकि अब 12वां हफ्ता शुरू होने वाला है और छठे से 12 मतलब आधे शो के बीच में से उनको समझ में आया कि उनकी गेम एक्चुअली थी रिश्तों के ऊपर। फिर भी मुनव्वर समझ गया इस चीज़ को और वो उस चीज़ से हट गया, मगर विकी अभी भी उधर ही लगा हुआ है। एंड तो आई वुड से मुनव्वर की गेम एक स्लो स्टार्टर गेम थी एंड समझ थोड़ी देर से आई अबाउट द गेम ऑफ द शो। जी। ईशा और अभिषेक के गेम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं राधे भैया बन गए थे अभिषेक लव एंगल। क्या है कि अभिषेक बहुत ही इमोशनल इंसान है और उसका हर चीज़ ना, एक वो खुद ही बोलता है कि मैं हर चीज़ में ओवर हूँ। अगर प्यार करता हूँ तो ओवर करता हूँ, गुस्सा करता हूँ तो ओवर करता हूँ, अगर मैं रोता हूँ तो ओवर होता है वो। तो उसने हमेशा ये चीज़ मेंटेन की और हम सब ने ये चीज़ देखी भी है। अनफॉर्चुनेटली उसके इस साइड का फ़ायदा उठाया गया है, जो ईशा और समर्थ ने किया है बार बार लगातार।
उसको पोक किया है ताकि वो उसका साइड निकले। मैंने हर बार कोशिश की है, रिंकू जी ने हर बार कोशिश की है कि वो चीज़ ना निकले, वो साइड उसका ना निकले। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोग हैं जो किसी के मेंटल हेल्थ का, किसी के इमोशन का, किसी के जज्बात के साथ खेलना उनको पसंद है।